पाइथागोरस प्रमेय का जब जितना भी आप लोग फॉर्मूला आज तक पढ़े हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या आधार स्क्वायर, क्लियर? ये इसका फॉर्मूला है, परिभाषा नहीं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है किसी भी त्रिभुज में एक बड़ी भुजा का वर्ग, इसका वर्ग, इसमें कोई सी हो सकती है बड़ी भुजा, एक बड़ी भुजा का वर्ग, यानी बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। किसी भी त्रिभुज में एक बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ये होता है इसका ओरिजिनल परिभाषा। कोई डिफिनेशन पूछे तो मत कर दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। परिभाषा ये है कि दुनिया में कैसा भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज में अगर एक बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा भैया? समकोण त्रिभुज होगा। आगे समझ में यहां तक? ये जानना जरूरी था यहां तक। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, जो ट्रिगोनोमेट्री निष्पत्तियां होती हैं, आइडेंटिटीज होती हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 होती है। कितनी होती है? 6। सबका एक अपना अपना वैल्यू डिफाइंड है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच। पी से होता है लंब, एच से होता है कर्ण। आया समझ में? कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। बी से होता है बेस यानी आधार, एच से होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण। टैन थीटा का मतलब क्या होता है? पी बटा बी। पी से होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, बी से बेस यानी आधार। इतना समझ में आ गया? इन तीनों को याद करने की जरूरत नहीं होती है, इन तीनों का उल्टा होता है। साइन का उल्टा हो जाता है कॉस, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, टैन का उल्टा हो जाता है कॉट। आइए कॉट के बारे में बात करें। चलिए, कॉट थीटा क्या होगा? कॉट किसका उल्टा होता है? टैन का क्या हो जाएगा? बी ऊपर और पी नीचे यानी आधार बटा लंब। आगे समझ में आता? कॉट के बाद क्या आता है? सेक। बताइए सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस क्या है? बी बटा एच। तो सेक क्या हो जाएगा? एच बटा बी यानी कर्ण बटा आधार। वेरी गुड। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है बाबू? साइन का। साइन है पी बटा एच, ये क्या हो जाएगा? एच बटा पी। एच क्या है? कर्ण, और ये क्या है? आगे तो समझ में? ये निष्पत्तियां आप लोग याद करके रखेंगे, ठीक है ना? 3 भी याद हो जाएगा तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, समझने वाली कहानी पे आ गया। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान कैसे निकालें? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास यही आता है। एक त्रिभुज हमारे पास दिया हुआ है, त्रिभुज ए, त्रिभुज बी, त्रिभुज सी, जिसमें बी क्या है? समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण है। इसकी वैल्यू दे रखी है 4, इसकी वैल्यू दे रखी है 3। इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 3। आगे समझ में? पूछ रहा है साइन ए का मान बताइए। बहुत सारे क्वेश्चन शायद आता है। सबसे पहले ध्यान देना है कि किस कोण का मान पूछ रहा है। किस कोण का? किस कोण के बारे में बात कर रहा है? ए। जिस भी कोण के बारे में बात करे उसके सामने की जो सम्मुख भुजा होगी वह हमेशा लंब होगी। क्या होगी? याद रखिएगा, जिस भी कोण के बारे में बात करे उसके सामने के सम्मुख भुजा हमेशा क्या होगी? लंब। जिस भुजा के साथ वो अपना कोण बनाएगा इसको क्या बोलेंगे? आधार। क्या होगा? और पता है कि कर्ण हर एक परिस्थिति में सेम रहता है। कर्ण क्या रहता है? हर एक परिस्थिति में सेम रहता है, यानी समकोण जो भी कोण होगा 90 डिग्री का, उसके सामने वाली भुजा को हमेशा क्या कहते हैं? कर्ण। इतना समझ में आ गया? किस कोण के बारे में बात कर रहा था? ए।
कोण ए के बारे में बात कर रहा है था, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। पी से क्या होता है बाबू, लंब। साइन ए का लंब कौन है, 3। वेरी गुड। एच पता है आपको, एच नहीं पता है, नहीं पता है ना। जब एच नहीं पता होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। इतना पता है, लंब स्क्वायर, लंब कितना दे रखा है, 3/3, 4 जो का 16, कितना हो गया 25। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब भी आता है तो इधर किसे आता है, अंडर रूट में। 25 का रूट कितना होता है, 5। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर मान लेंगे। अब बताइए कर्ण की जगह पे क्या लिखते हैं, 5 सेंटीमीटर। पी हमारा कितना था, 3, एच कितना हो गया, 5। हो गया आंसर, समझ में। अब देखिए एक चेंजेस समझिए। अब हमसे साइन ए ना पूछ के पूछ रहा है कॉस सी का मान बताइए। देखिएगा इधर लड़की लोग, कॉस किसका मान, सी का मान। फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, जब ये कोण चेंज होगा तो सम्मुख भुजा भी चेंज होगी। पता है ना किस कोण के बारे में बात कर रहा है। अब देखेंगे कोण सी। पहले मेरा लंब क्या था, अब लंब क्या हो जाएगा, 4। वेरी गुड। कैसे, कोण सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, सम्मुख भुजा, और कोण सी के सामने भुजा क्या कहलाएगी, लंब। क्या कहलाएगी, लंब। कॉस सी बराबर क्या होता है, बी बटा एच। हमको तो चाहिए ही नहीं भाई, हमको तो लंब चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए बी यानी आधार। क्या चाहिए, आधार। ये हो गया लंब, कर्ण तो ऐसे ही है, आधार क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। एच कितना निकाले हैं, 5। आंसर समझ में। अब पूछ रहा है भैया tan ए बता दीजिए, ए छोड़िए, tan सी बता दीजिए। tan थीटा का मान कितना होता है, P बटा बी। क्लियर है, P बटा बी। चलिए हम किस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, C। जब कोण C के बारे में बात करेंगे तब लंब क्या होगा, 4। वेल डन। और आधार कितना है बाबू, 3। हो गया आंसर। चलिए कोण अब बात करेंगे हम, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। साइन बी का मान, साइन बी में थोड़ा सा चेंजेस है। साइन बी ऑलरेडी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। इसका लंब क्या हो जाएगा, 3, जिसपे लंबवत पड़ा हुआ है, 90 डिग्री कोण जिसको बना रहा है। क्लियर है। और इसका बेस क्या हो जाएगा, साइन बी यानी P बटा एच। P हमारा सेम रह जाएगा 3, और एच कितना हो जाएगा, 5। आया समझ में। जैसे जैसे कोण बदलेगा वैसे वैसे सम्मुख भुजा भी आपस में क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है। कभी जब ए लेंगे तब लंब कितना होगा, 3। जब सी के बारे में बात करेंगे तब लंब कितना होगा, 4। अच्छा याद रहेगा, इसको करें।